वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक लंबर स्पॉन्डिलोसिस का है। मेल पेशेंट जो ही इज़ वेरी नोन टू मी, मतलब मैं उनको बचपन से जानता हूँ। उनकी एक पान की शॉप है, मतलब मतलब पान का उनका ये है, दुकान है। और जब छोटा था तब से वो मतलब उसी लाइन में है। सो अब उनको पता चला कि मैं होम्योपैथी करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बताया कि वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है और बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया, मतलब ही अनेबल टू वॉक, मतलब इतना तकलीफ़ है, मतलब वो बैठना उठना बिना दर्द की दवा खाए वो बैठ उठ नहीं सकते। ठीक है। और दर्द की दवा का भी असर 2 से 3 घंटे, तो वही दवा खा खा के वो दुकान पे बैठते और अपना मतलब जो भी है रोज़ का रूटीन वो फॉलो करते। तो बहुत सारे ऑर्थोपेडिक को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट सब ने बोला कि आपको इसके साथ ही रहना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा, आप दवा खाओ और ज़्यादा दर्द है तो आप एक बेल्ट लगा के बैठो। बट पेन में कोई कमी नहीं, दर्द की दवा का असर जब तक है 2-3 घंटा, उसके बाद अगेन पेन स्टार्ट। सो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तकलीफ़ है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे मॉर्निंग में मिलिए, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो वो मेरे क्लिनिक में आए और जस्ट बैठे और मैंने उनको पूछा कि क्या दिक्कत है, मतलब और ये कब से हो रहा है। तो बोले ये तो मुझे 2 साल से हो रहा है, मतलब 2 साल से हो रहा है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक को दिखा दिया, मतलब हर जगह गया कि इसका कुछ इलाज हो जाए। मैंने एक्सरे निकाला, एक्सरे में गैप आया है, नस दब रही, डॉक्टर ने बोला कि और बोला है कि दवा दिया, दवा का असर जब तक रहता है तब तक ठीक है। मतलब पहले तो लंबा समय चलता था, 6-8 घंटा निकल जाता था, मगर अब ऐसा हालत है कि 1-2 घंटे में ही उसका असर ख़त्म हो जाता है। और हर बार दवा पेन किलर चेंज करके देते थे, हायर पेन किलर, तो भी दर्द में कमी नहीं आ रही है। सो और मुझे दर्द की दवा खा के काम करना पड़ता है, दुकान पे बैठना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला कि फिर अभी तो उनका एज हो गया, मेरे ख्याल से 60 अबो है। तो मैंने बोला कि फिर आप रेस्ट क्यों नहीं करते ना, छोड़ दीजिए, मतलब क्यों इतना एक्सर्शन कर रहे हैं, एक टाइम जाइए। तो बोले तुम तो जानते ही हो कि कंडीशन कैसी है, कि मेरी एक 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ हैं, एक की 2 की शादी हो गई है, एक छोटी है। और जो छोटी है फिर उसकी जो वो मेरे उसको भी शादी, अभी उसको शादी करना है। और जो बीच वाली है और उसके भी जो हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसका चल नहीं रहा, तो वो भी पिछले 4-5 साल से मेरे पास ही है। और मुझे उसको भी देखना है, उसका बच्चा हो गया है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। तो और बड़ी वाली का भी प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है, मतलब कोई सेटल नहीं है। तो वो सब मुझ पे डिपेंडेंट है, मतलब मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँगा, अगर मैं नहीं काम करूँगा तो उनका चलेगा नहीं। और लड़का जो है बड़ा वाला, वो तो अपना हाथ खड़ा कर दिया है, वो अपना अलग हो गया है अपनी वाइफ को लेके, और वो अलग रहता है। वो घर के मतलब एक रुपया देता नहीं, एक पैसा देता नहीं है। तो वो अपना अलग देख रहा है, ये घर का यहाँ देखता ही नहीं है। लड़की मतलब उनकी बहनें क्या कर रही है, ये उस पर ज़रा भी नहीं है कि मतलब इनको क्या तकलीफ़ है। तो ये जो बड़े तीनों लड़कियों का है, ये सब मुझे ही देखना है, ये सब मुझ पे ही डिपेंडेंट है। अगर मैं ही नहीं करूँगा तो फिर इनको मैं खिलाऊँगा क्या, मैं इनको कैसे इनके बच्चों का, इनका राशन पानी, इनका खाने पीने का, इनका कपड़े का मैं कैसे होगा। तो ये जो तीनों हैं, जब तक मैं हूँ तब तक तो ये मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो मैं इनके लिए कर रहा हूँ इतना, नहीं तो मैं कब का मैं अगर लड़का अच्छा होता और लड़का अगर हेल्प करता तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कहते कहते ही स्टार्ट वीपिंग, मतलब एट द एज ऑफ 60 वो फूट के रोने लगा कि मेरी इतनी हालत ख़राब है कि मैं 2 घंटा चल नहीं पाता हूँ। मैं सिर्फ घर से आके गोली खा के बैठता हूँ, फिर जाके लेट थोड़ा आराम करके फिर आता हूँ दवा खा के, तो मेरी ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, मैं बैठना भी नहीं चाहता। मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो अब तक वो जवाब दे चुका होता, मतलब उससे ये होता नहीं, अब तक वो एडमिट हो गया होता। मुझे इतना दर्द होता है कि मैं बैठना उठना कैसे कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये तो मैं अपना मन मजबूत करके कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से इतना दर्द होता है कि फिर समझ में नहीं आता क्या करना है। बॉडी साथ छोड़ देती है, बॉडी को मुझे लगता है कि बॉडी को आराम चाहिए, बट मन नहीं मानता है ना। मन ये सोचता है कि अगर मैं बैठूंगा तो बच्चों का कौन देखेगा, मतलब वो सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, सब कुछ मेरे ऊपर है घर का, और कोई करने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, और बस यही है। और ही स्टार्ट वीपिंग, मतलब वो वीपिंग का एपिसोड 2 से 3 मिनट चला। तो मैंने थोड़ा सा उनको शांत किया कि बोला ठीक है, कोई बात नहीं, और कुछ बोलना है दर्द को लेके। बोले बस यही दर्द है, खाना जाता नहीं है, कमर इतनी पकड़ लेती है कि मेरे को
उठना बैठना भारी पड़ता है, बाथरूम बैठने के लिए इंग्लिश बाथरूम नहीं है, इंडियन बाथरूम है, तो मैं कैसे कैसे बैठता हूँ, खाना जाता नहीं है, उल्टी जैसा लगता है, बहुत सारी ये ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना उल्टी जैसा महसूस होता है, खाना नहीं खाता हूँ बराबर से, भूख भी कम हो गई है, दर्द की वजह से इतना दर्द होता है कमर में कि भूख ही नहीं लगती है, भूख थोड़ा भी खा लो तो ऐसा लगता है कि शायद गोली की वजह से है कि क्या है कि उल्टी जैसा लगने लगता है मुझे, फिर ज़्यादा खा लो तो बातें इतनी हैं कि मैं आप बताने के लिए तो बहुत बता दूँ, बहुत सारी बातें हैं मन में कि किस ऐसा लगता है कि बोल डालूँ, मगर फिर ऐसा लगता है कि किसको बोलूँ, कोई बोलने को नहीं है। ये सब क्राइटेरिया मतलब उनके साथ चल रहा था। मैंने रेपेट्राइज़ किया एंड मैंने उनको दवा दिया। मुझे मेडिसिन तो फिक्स हो गई थी। एक किंग पिंग रूब्रिक जो मुझे बाकी मिला, मुझे ओवरऑल जो बार बार वो बोल रहे थे एक ही चीज़, उसमें से मैंने एक रूब्रिक ढूंढा और वही उसका की नोट पॉइंट था और वही उसका किंग पिंग रूब्रिक था जो पूरे केस को कवर करता है। तो आप देखेंगे उन्होंने क्या बोला कि वो काम क्यों कर रहा है एट द एज ऑफ 60 ही, उसको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। काम करना पड़ रहा है। मैंने बोला आप काम क्यों करते हो, आराम क्यों नहीं करते? तो व्हाट ही सेड कि मतलब तीनों लड़कियां सेटल नहीं हैं, एक की तो शादी नहीं हुई है, दो की शादी हो गई है बट दोनों में प्रॉब्लम्स हो गई है, एक घर में आके रह रही है 4-5 साल से, एक के प्रॉब्लम चल रही है, उसको भी वो देख रहे हैं, वो सब के सब मेरे पे डिपेंडेंट है। ये जो वर्ड है ना डिपेंडेंट है, तो सब कुछ उनका कपड़े से लेके बच्चों को देखना, उनका खाना पीना रहना सब ये देख रहे हैं। बड़े लड़के ने हाथ उठा दिया है, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिज होम, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, अपनी वाइफ को लेके वो अलग हो गया है, बट ये सब कुछ तीनों बच्चों के लिए एट द एज ऑफ 60 वो सब देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये तीनों बच्चे आज भी उनके लिए उनके ऊपर क्या होता है निर्भय, मतलब निर्भय सॉरी बोल रहा हूँ, डिपेंडेंट है, नॉट थोड़ा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। डिपेंडेंट है, उनको लगता है कि उस पर डिपेंडेंट है सब, और उसके अगर वो बैठ जाएगा तो इनको करेगा कौन, इनको देखेगा कौन, इनका सब करेगा कौन? तो जो फर्स्ट रूब्रिक मेरे दिमाग में आया, डिल्यूजन, इमेजिनेशन है ना, ये सब डिल्यूजन है उसका। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम, मतलब सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिल्यूजन एक रूब्रिक है, आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है। डिल्यूजन, डिपेंडेंट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम, ऑन देम, मतलब ये सब कुछ जो भी है, कपड़े से लेके उसके खर्चे से लेके बच्चों का, उसकी सिस्टर के शादी के बाद भी उसको घर में रख के वो उसको कर रहा है, वो सब उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सो स्ट्रांग। तो एक रूब्रिक है कंप्लीट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी निभा रहा है अपनी लड़कियों को लेके, जबकि ये जिम्मेदारी उनकी हस्बैंड की है, बट हस्बैंड में कुछ क्लैशेस हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हस्बैंड नहीं आता, यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। डॉटर इज स्टेइंग हियर, शायद उसको मारता था वो, तो इसके लिए वो डॉटर को यहाँ रखा है उन्होंने। तो 4 साल हो गया, एक को रखा है, जो बड़ी वाली डॉटर है उसको भी प्रॉब्लम है, उसको भी वो देख रहा है कुछ, तो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या बोल रहा है कि मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक वो एडमिट हो गया होता, हॉस्पिटल हो गया होता। मतलब दिमाग दर्द होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है बॉडी साथ नहीं देती है, पर मन को कंट्रोल करके वो अपना काम करता है। तो ये क्या है, आप देखोगे हमारे पास एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन मसल्स आर टर्न अवे, ठीक है। ये रूब्रिक है हमारे पास, आप देखेंगे चेक करेंगे तो कंप्लीट सिंथेसिस रेपर्टरी में भी है, कंप्लीट में भी है, ठीक है। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन मसल्स टर्न अवे, मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है, ये तो दिमाग की मजबूत से अपने आप को कंट्रोल करके वो चल रहा है। अगर दिमाग अगर छोड़ दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो विल पावर स्ट्रांग करके वो चल रहा है। तो अगर आप रूब्रिक को अगर आप अच्छे से, एक मिनट, लेट मी चेक द रूब्रिक। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, अगर माइंड भी छोड़ दे तो बॉडी तो ऑलरेडी साथ छोड़ चुका है, तो अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपना विल पावर को कंट्रोल करके, और उसको लगता है कि डिल्यूजन डिपेंडेंट ऑन देम, उसको लगता है सब कुछ डिपेंडेंट है, तो इसके लिए वो अपने आप को घसीट रहा है, चल रहा है। अगर छोड़ देगा तो बॉडी साथ एकदम से छोड़ देगी। तो ये रूब्रिक मैंने वहाँ अप्लाई किया था। और अगर एक रूब्रिक हम देखें, वीपिंग पेन विद द, एक रूब्रिक है हमारे पास, वीपिंग पेन विद द पेन विथ बैक इन विथ नॉशिया। आप देखो पेशेंट ने क्या बोला,
पेशेंट वीप क्यों कर रहा है, ये सब जो उसको सपोर्ट मिलना। बैक क्या होता है, बैक हमारा एक ऐसा पार्ट है, एक सपोर्टिव सिस्टम है जो हमारे बॉडी को इरेक्ट रखने में, एक बैलेंस करने में एक मदद करता है। तो इसका सपोर्ट सिस्टम कौन था, इसका लड़का था बड़ा वाला। उसको लगा कि बड़ा होके इसको सपोर्ट करेगा, घर को देखेगा। मगर यहाँ क्या हो गया, लड़के ने सपोर्ट हाथ छोड़ दिया ना, तो उसका जो बैक का सिस्टम है पूरा हिल गया। तो स्पॉन्डिलोसिस कब डेवलप होता है, आप देखिए, जो बैक होता है, जो सपोर्ट होता है, अगर वो सपोर्ट ही ना मिले उसको और खुद घसना पड़े, हाँ, तो पेशेंट क्या करता है कि उसको ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस के कंप्लेंट डेवलप हो जाते हैं यूजली। तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम था, उसका लड़का, उसने हाथ उठा दिया और वो चला गया। तो इसकी वजह से एक क्या हो गया, वीपिंग पेन विद द लड़का, इसके लिए रोना आ रहा है ना कि लड़के ने हाथ उठा दिया है, मैं ही कर रहा हूँ। उसको लगता है कि लड़का होता तो मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। तो वीपिंग पेन विद द बैक इन विथ नॉशिया। नॉशिया मतलब बहुत सारी इमोशंस अंदर भरे, लगता है कि बोल दूँ, किसको बोलूँ, चाहता है निकाल दो, शेयर करो, किसको बोलूँ, नहीं होता है। नॉशिया विद, आप ऐसे मेटाफोरिकली भी समझ सकते हो। नॉशिया का मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा कुछ अंदर भरा पड़ा है, आपको लगता है वो बाहर आ जाएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन में ना, वॉमिट हो जाएगी, मगर होती नहीं है। तो यहाँ भी उसने बोला कि खाना खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि भरा है, वॉमिट हो जाएगा। आप नॉर्मल में भी देखिए और मेटाफोरिकली भी देखिए कि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका बैक, उसका लड़का है, जो उसके पीछे खड़े रहना चाहिए था, वो नहीं खड़े होके उसके हाथ छोड़ के वो अपना अलग हो गया है। तब से इसको लगता है कि डिल्यूजन डिपेंडेंट ऑन देम, हर चीज़ के लिए उसकी लड़कियां उस पर डिपेंडेंट है और वो उसके लिए कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुली हर एक रूब्रिक, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इस रिपोर्टर में देखा था और उसे मैंने लिलियम टिक दिया था। लिलियम टिक 30 का डोज देने के बाद विद इन 15 डेज उसको पेन किलर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसको पेन था मगर बेरेबल था, जितना पहले सीवियर होता था। पेन किलर का 2 घंटे बाद ही अनेबल टू वॉक, अनेबल टू, सो उसको जो पेन किलर की ज़रूरत पड़ती थी एवरी 2 आवरली 3 आवरली, 15 डेज़ में पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही वॉज एबल टू सिट प्रॉपरली, ही वॉज एबल टू वॉक, पेन इज़ देयर बट वेरी लेस। तो 15 डेज़ में मच बेटर था। 30 देने के बाद 1 मंथ में पेन वॉज वेरी वेल, वेरी गुड, ही वॉज डूइंग वेरी वेल, नो पेन वॉज सबसाइड, मतलब 70 to 80% पेन इज़ बेटर। और 2 to 3 मंथ में काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया और वो अपना रूटीन करने लगे। पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपना रूटीन फॉलो करने लगे। ये केस मेरे पास 1 साल तक रहा। बीच में एक बार सीवियर, एक 6 मंथ के बाद उनको पेन ऐसा वापस से ज़्यादा ट्रिगर हुआ था। मैंने 30 को वाटर डोज में रिपीट किया था, मतलब एक बार पानी में डाल के मैंने उसको रिपीट किया था। उसके बाद से वो कम्प्लीटली बेटर हो गए। उसके बाद आज तक हो गए 3 साल हो गए एंड ही वॉज डूइंग वेल। उनको पेन नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है और एकदम ईजिली उनकी लाइफ जा रही है। सो ये जो रूब्रिक है मैंने लिया था, वीपिंग पेन विद द बैक विथ नॉशिया और डिल्यूजन डिपेंडेंट, everything dependent on them, responsibility strong, confusion of mind, muscle refuse to obey the will when attention is turned away। ठीक है, और this is the core rubric is delusion dependent everything on them। ठीक है, इसकी वजह से अपने मन को मजबूत करके, हाँ, क्योंकि मन नहीं मजबूत करेंगे तो बॉडी हाथ से निकल जाएगी, हाथ साथ छोड़ देगी ना कि यार तो एक विल तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा दर्द में क्या करना है ना, ही वॉज टोटली कन्फ्यूज। तो वो अपने मन को, विल को मजबूत करके अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक मैंने वहाँ अप्लाई किया था और उन्हें लिलियम टिक 30 का डोज देने के बाद ये केस उसके बाद पूरा निकल गया लंबर स्पॉन्डिलोसिस की। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।